जरा सोचो, एक सर्द रात तुम्हारे घर की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अचानक तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सामने धुंधली रोशनी में तुम्हारी अपनी बेटी की रूह खड़ी है। उसका चेहरा पीला है, आंखें सूनी हैं, और वो तुम्हें एक भयानक सच बताने आई है। वो सच जो किसी कातिल को उसकी कब्र तक पहुंचा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे भूत की जिसके बयान ने एक कातिल को सलाखों के पीछे भेजा। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, कोई लोक कथा नहीं। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसा अपराध जहां न्याय की गुहार किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक आत्मा ने लगाई थी। क्या तुम तैयार हो इस रूहानी सफर पर चलने के लिए? 1897 का जनवरी महीना था। वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीनबियर काउंटी में सर्दी अपने चरम पर थी। बर्फीली हवाएं पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। इस शांत बर्फीले माहौल में एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। 23 साल की जोना हिस्टर शू, जिसे प्यार से जोनी कहा जाता था, अपने घर की सीढ़ियों के नीचे मृत पाई गई। उसकी लाश एक अजीब सी मुद्रा में पड़ी थी, जैसे वो अचानक गिर गई हो। घर में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू नैप को बुलाया गया। उन्होंने जोनी के शरीर की सरसरी जांच की। बिना किसी गहरी पड़ताल के उन्होंने तुरंत मौत का कारण एवरलास्टिंग फेंट यानी दिल का दौरा बता दिया। यह एक ऐसा फैसला था जो जल्दबाजी में लिया गया था और जिसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। उस समय ग्रामीण इलाकों में ऐसी मौतें आम मानी जाती थीं। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए। जोनी के पति इरास्मस ट्राउटशू ने भी डॉक्टर की बात पर सहमति जताई। उसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की जल्दी की, मानो वो किसी चीज को छिपाना चाहता हो। जोनी को जल्दबाजी में दफना दिया गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई। एक युवा महिला की दुखद मौत, जिसे नियति का खेल मान लिया गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां मौत के बाद भी न्याय की पुकार गूंजती रही। जॉनी की मां मैरी जेन हीस्टर का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक मां का अंतर्ज्ञान उसे बार बार कचोट रहा था। उसकी बेटी इतनी स्वस्थ थी, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता था? उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनकहा डर। मैरी जेन को अपनी बेटी की मौत में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती थी। जोनी इतनी कमजोर नहीं थी कि अचानक यूं ही दम तोड़ दे। उसके मन में शक के बीज बोए जा चुके थे, जो जल्द ही एक भयानक सच्चाई का पेड़ बनने वाले थे। उसने अपनी बेटी के पति ट्राउट शू के व्यवहार पर भी गौर किया। ट्राउट का दुख कुछ ज्यादा ही दिखावटी लग रहा था। उसकी जल्दबाजी, उसकी अजीब सी चुप्पी मैरी जेन के शक को और गहरा कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई भयानक राज दफन किया जा रहा है। ग्रीनबियर काउंटी के लोग भी इस घटना से स्तब्ध थे। जोनी एक प्यारी और मिलनसार लड़की थी। उसकी अचानक मौत ने सभी को चौंका दिया था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस मौत के पीछे एक गहरा काला राज छिपा है, जिसे एक आत्मा उजागर करेगी। जॉनी की मौत के कुछ हफ्तों बाद मैरी जेन हीस्टर का दुख असहनीय हो गया था। वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती थी, भले ही उसे पता ना हो कि न्याय किस बात का। उसकी आत्मा बेचैन थी, और शायद इसी बेचैनी ने एक अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और फिर एक रात मैरी जेन ने अपनी बेटी का साया देखा। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी जब अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। धुंधली चांदनी में एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति जिसे मैरी जेन अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी। जोनी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो धुंधली रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे,
जिससे उसकी आंखें मुश्किल से दिख रही थीं। मैरी जेन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। एक हल्की सी आवाज कमरे में गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मां, उसने मेरा गला तोड़ दिया। मैरी जेन की रूह कांप उठी। ये आवाज उसकी बेटी की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पीड़ा और ठंडक थी। वो समझ गई, ये कोई सपना नहीं था। और फिर जोना ने अपना सर पूरा घुमा दिया। एक भयानक अस्वाभाविक तरीके से उसका सिर लगभग 180 डिग्री घूम गया। मैरी जेन ने देखा और उसकी सांसें अटक गईं। उसकी बेटी की गर्दन टूटी हुई थी, और यह दृश्य इतना भयावह था कि कोई भी इंसान सदमे में आ जाए। मैरी जेन ने देखा और समझ गई, ये एक कत्ल था। उसकी बेटी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक क्रूर हत्या थी। उसकी आत्मा न्याय के लिए भटक रही थी और अपनी मां के पास मदद के लिए आई थी। यह एक ऐसा पल था जिसने मैरी जेन की जिंदगी बदल दी। अगली 3 रात वो भूत वापस आया। हर रात झोनी की आत्मा अपनी मां के सामने प्रकट होती। हर बार वही कहानी, वही टूटा गला और वही गुहार, मां, मेरे लिए न्याय लाओ। झोनी ने अपनी मौत के हर विवरण को अपनी मां को बताया। उसने बताया कि कैसे उसके पति ट्राउट शू ने उसे गुस्से में मार डाला था। उसने बताया कि कैसे ट्राउट ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये विवरण इतने सटीक थे कि मैरी जेन को अपनी बेटी की बात पर पूरा यकीन हो गया। मैरी जेन अब सिर्फ एक दुखी मां नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके पास एक भयानक सच था। उसे अपनी बेटी की आत्मा पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि उसे अपनी बेटी के लिए न्याय दिलाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। यह घटना ग्रीनबियर काउंटी के इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय बन गई। एक भूत की गवाही, एक मां का अटूट विश्वास और एक कातिल का पर्दाफाश। यह कहानी लोक कथाओं और अपराध कथाओं के बीच की एक पतली रेखा पर खड़ी थी, जहां अलौकिक और वास्तविक एक साथ मिल गए थे। मैरी जेन हीस्टर ने अपनी बेटी की आत्मा की बात पर पूरा यकीन किया। उसके पास अब सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। उसे पता था कि उसे अपनी बेटी के लिए न्याय दिलाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। वो सीधा प्रोसिक्यूटर जॉन ऑल्फ्रेड प्रेस्टन के पास गई। प्रेस्टन एक अनुभवी वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी अजीबोगरीब कहानी नहीं सुनी थी। मैरी जेन ने उन्हें अपनी बेटी के भूत के बारे में बताया और कैसे उसने अपनी मौत के हर विवरण को उजागर किया। मैरी जेन ने डिटेल से हर बात बताई, जैसे उसने अपनी आंखों से देखा हो। उसने बताया कि जॉनी की आत्मा ने उसे बताया था कि ट्राउट ने गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। उसने यह भी बताया कि जॉनी की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और विंड पाइप कुचला हुआ था। प्रेस्टन पहले तो मैरी जेन की बात पर यकीन नहीं कर पाए। एक भूत की गवाही, यह तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन मैरी जेन की आंखों में जो दृढ़ विश्वास था और उसके द्वारा दिए गए विवरणों की सटीकता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। मैरी जेन ने प्रेस्टन को बताया कि झोनी की आत्मा ने उसे यह भी बताया था कि ट्राउट ने उसके शरीर को सीढ़ियों के नीचे इस तरह रखा था ताकि यह एक दुर्घटना लगे। उसने यह भी बताया कि ट्राउट ने डॉक्टर को जल्दबाजी में मौत का कारण दिल का दौरा बताने के लिए मजबूर किया था। प्रेस्टन ने मैरी जेन की कहानी को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि भले ही भूत की बात पर यकीन न किया जाए, लेकिन मैरी जेन द्वारा दिए गए शारीरिक विवरणों की जांच की जा सकती है। उन्होंने लाश निकालने का फैसला किया, जिसे एक्सह्यूमेशन कहते हैं। यह एक साहसिक फैसला था। उस समय किसी भूत की गवाही के आधार पर लाश को दोबारा निकालना एक अभूतपूर्व कदम था। लेकिन प्रेस्टन को लगा कि मैरी जेन की कहानी में कुछ तो सच्चाई है।
और उन्हें इसकी तह तक जाना होगा। जोनी के शरीर को उसकी कब्र से निकाला गया। यह एक ठंडा डरावना दिन था। स्थानीय लोग इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि वे एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर ने जोनी के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मैरी जेन द्वारा बताए गए हर विवरण की पुष्टि हुई। यह कोई हादसा नहीं था, यह सीधा सीधा कत्ल था। पोस्टमार्टम में सब सामने आ गया। पहली और दूसरी वर्टिब्रा के बीच गले की हड्डी टूटी हुई थी। विंड पाइप कुचला हुआ था। ये चोटें किसी दुर्घटना से नहीं हो सकती थीं। ये स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा गला घोंटने या मरोड़ने के कारण हुई थीं। डॉक्टर ने पुष्टि की कि जोनी की मौत गला घोंटने या गर्दन मरोड़ने से हुई थी। यह एक भयानक सच्चाई थी जिसने ग्रीनबियर काउंटी को हिला दिया। एक भूत की गवाही ने एक कत्ल का पर्दाफाश कर दिया था जिसे पहले एक दुर्घटना मान लिया गया था। यह जांच एक मिसाल बन गई। एक मां का अटूट विश्वास और एक आत्मा के रहस्यमय सुरागों ने न्याय की राह खोली। यह साबित हो गया कि कभी-कभी सच्चाई इतनी अजीब होती है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सच होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एरास्मस ट्राउटशू को गिरफ्तार किया गया। पूरे ग्रीनबियर काउंटी में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक भूत की गवाही ने एक कातिल को पकड़वा दिया था। यह एक ऐसा मामला था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मुकदमा शुरू हुआ। कोर्टरूम में तनाव का माहौल था। सभी की निगाहें मैरी जेन हीस्टर पर थीं, जो गवाह के कटघरे में खड़ी थीं। उन्होंने अपनी बेटी के भूत वाले तजुर्बे का बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे जॉनी की आत्मा ने उन्हें अपनी मौत के बारे में बताया था। मैरी जेन ने विस्तार से बताया कि कैसे जॉनी की आत्मा ने उसे अपनी गर्दन की चोटों के बारे में बताया था और कैसे ट्राउट ने उसे मारा था। कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा था। हर कोई मैरी जेन की बात को ध्यान से सुन रहा था, भले ही उन्हें उस पर यकीन हो या ना हो। जज ने इस गवाही को ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया। कानून की नजर में भूत की गवाही मान्य नहीं थी, लेकिन जूरी के दिल पर इसका गहरा असर हो चुका था। मैरी जेन की ईमानदारी और उसके दुख ने उन्हें प्रभावित किया था। जूरी के सदस्य ग्रामीण इलाकों से थे और वे लोक कथाओं और अलौकिक घटनाओं में विश्वास रखते थे। मैरी जेन की कहानी ने उनके मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। उन्हें लगा कि भले ही यह एक भूत की कहानी हो, लेकिन इसमें कुछ तो सच्चाई है। प्रोसिक्यूटर प्रेस्टन ने चतुराई से काम लिया। उन्होंने मैरी जेन की गवाही को सिर्फ एक मां के अंतर्ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने उसे अपनी बेटी की मौत के बारे में सुराग दिए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जोर दिया, जो वैज्ञानिक सबूत थी, लेकिन मैरी जेन की गवाही ने जूरी के सदस्यों के मन में ट्राउट के प्रति एक पूर्वाग्रह पैदा कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर एक मां अपनी बेटी के भूत की बात पर यकीन कर रही है, तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जो काम कर गई, और जब ट्राउट का पुराना रिकॉर्ड खुला तो फैसला साफ था। ट्राउट शू का इतिहास आपराधिक था। यह पता चला कि उसने अपनी पहली बीवी को भी मारा था, जिसकी मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसकी दूसरी बीवी की मौत भी अजीब थी। ट्राउट एक हिंसक और क्रूर व्यक्ति था। उसका पिछला रिकॉर्ड उसके चरित्र को दर्शाता था। जूरी को अब यकीन हो गया था कि ट्राउट ही जोनी का कातिल है। भूत की गवाही ने भले ही सीधे तौर पर सजा न दिलाई हो, लेकिन उसने जूरी के मन में संदेह पैदा कर दिया था। उसे जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। एक ऐसा मामला जहां अलौकिक और वास्तविक एक साथ मिल गए थे और न्याय की जीत हुई थी। ट्राउट शू को
उसके अपराधों की सजा मिली। 1900 में ट्राउट शू की जेल में ही मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ग्रीनबियर काउंटी के इस रहस्यमय अध्याय का अंत हुआ। लेकिन इस कहानी ने इतिहास में अपनी जगह बना ली, एक ऐसे मामले के रूप में जहां एक भूत ने न्याय दिलाने में मदद की। यह मुकदमा का कानूनी इतिहास में एक अनोखा उदाहरण बन गया। यह दिखाता है कि कभी-कभी सच्चाई इतनी अजीब होती है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सच होती है। और कभी-कभी न्याय की पुकार इतनी जोर से गूंजती है कि वो मौत की दीवारों को भी तोड़ देती है। आज भी ग्रीनबियर काउंटी में एक ऐतिहासिक मार्कर है। यह मार्कर उस जगह के पास स्थित है जहां जोनी शू की मौत हुई थी। इस मार्कर पर एक अनोखा शिलालेख है जो इस कहानी की सच्चाई को बयां करता है। उस पर लिखा है, द ओनली नोन केस इन विच टेस्टिमोनी फ्रॉम ए गोस्ट हेल्प्ड कन्विक्ट अ मर्डरर। यानी यह एकमात्र झात मामला है जिसमें एक भूत की गवाही ने एक हत्यारे को दोषी ठहराने में मदद की। यह शिलालेख इस कहानी को इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है। यह कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या तुम मानते हो कि एक भूत कोर्ट में इंसाफ दिला सकता है? क्या आत्माएं सच में भटकती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं? या यह सिर्फ एक मां का गहरा दुख था जिसने उसे अपनी बेटी की मौत का सच जानने के लिए प्रेरित किया? यह मामला इतिहास प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प पहेली है, रहस्य प्रशंसकों के लिए एक अनसुलझा राज, लोक कथा उत्साही लोगों के लिए एक सच्ची कहानी और अपराध कथा प्रेमियों के लिए एक अनोखा अपराध। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं? अपना जवाब कमेंट्स में लिखो। क्या तुम्हें लगता है कि यह कहानी सच में रूह का सबूत है, या यह सिर्फ एक संयोग था जिसने एक मां के अंतर्ज्ञान को सच साबित कर दिया? तुम्हारे विचार क्या हैं? हम जानना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी सच में रूह का सबूत है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रूहानी राज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सपनों तक को हिला देगी, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। तैयार रहना।